गुड इवनिंग जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलते हैं? किसी भी फ्लूइड का मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसी भी फ्लूइड का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अभी यहाँ से हम लोग को एक बात मालूम होता है, जब प्रेशर ज्यादा होता है फ्लूइड का, तो फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। अगर प्रेशर कम हो गया किसी भी फ्लूइड का, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? क्या होगा? प्रेशर कम होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है? देखो, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड अंडर स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल इट्स पॉइंट। मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? फ्लूइड का कांस्टेंट होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे हम लोग को एक और एनर्जी मिलेगा, वो क्या है? प्रेशर एनर्जी। तो इन तीनों का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अभी इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तुम लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लो। ये मतलब बेसिक डेफिनेशन है। तो इसको डिराइव करने के लिए मैंने एक पाइप कंसीडर किया। ठीक है, तो इसके थ्रू फ्लूइड्स फ्लो हो रहा है। अभी इस एन का एरिया कितना है? A1 है। इस एन का एरिया कितना है? A2 है। अभी देखो, यहाँ पे यहाँ से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लूइड्स फ्लो हो रहा है, उसका स्पीड कितना है? V1 है। और इस एन के थ्रू जो स्पीड जो फ्लूइड्स फ्लो हो रहा है, उसका स्पीड कितना है? V2 है। और इस एन का हाइट कितना है? H1। और इस एन का हाइट कितना है? H2। मैंने हाइट यहाँ पे कंसिडर किया बिकॉज यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी को लाना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसे मिलते हैं? हाइट की वजह से मिलते हैं। तो मैंने इसलिए दो हाइट कंसिडर किया, एक एन का हाइट H1 और दूसरा एन का हाइट कितना है? H2 है। अभी देखो, हम लोग को मालूम चला इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, जब एरिया चेंज होता है तो वेलोसिटी भी क्या होता है? चेंज होता है। सपोज इस एन का एरिया A1 है ना, तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा? V1 होगा। और यहाँ पे स्पीड कितना होगा? V2 होगा। ये हम लोग कहाँ से मालूम पड़ता है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या था? A1 V1 इक्वल टू व्हाट? A2 V2। ठीक है। और यहाँ से हम लोग को एक और बात मालूम पड़ता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। वो क्या है? जितना मास का वाटर और फ्लूइड्स इसके थ्रू एंटर करेगा, उतना ही मास का फ्लूइड्स इसके थ्रू बाहर भी आएगा, बाहर भी निकलेगा। मतलब वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ से जितना वॉल्यूम का फ्लूइड्स अंदर जा रहा है, यहाँ से उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड्स बाहर निकल रहा है। वही क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। इसको याद रखना, ये सब बेसिक चीज है। ठीक है। सो अभी देखो, बार्नौलीज थ्योरम को डिफाइन करना है यहाँ पे हम लोगों को। सो मैंने एक टाइम कंसीडर किया, डेल्टा टी। मैंने एक टाइम मान लिया, डेल्टा टी। अभी फ्लूइड्स का वेलोसिटी कितना है? V1 है। तो डेल्टा टी टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये फ्लूइड? सपोज यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा। और कितना डिस्टेंस कवर करेगा? V1 डेल्टा टी। ये कहा, ये कैसे मालूम पड़ा मुझे? बिकॉज V1 क्या है? स्पीड। स्पीड इंटू टाइम क्या है? डिस्टेंस है। तो डेल्टा टी टाइम पे ये जो फ्लूइड है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? V1 डेल्टा टी। मैंने मान लिया इतना। ठीक है। और यहाँ पे देखो, अभी सेम डेल्टा टी टाइम पे कितना फ्लूइड्स बाहर निकल के जा रहा है? तो बस इतना। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? V2 डेल्टा टी। बिकॉज यहाँ पे स्पीड कितना है? V2 है कि नहीं? हाँ। अभी देखो, यहाँ पे इतना वाटर है, यहाँ पे इतना फ्लूइड है। मैंने वाटर फ्लूइड है, ठीक है ना? बात तो एक ही है। अभी देखो, आ, इस पार्ट का वॉल्यूम जितना होगा, इस पार्ट का भी वॉल्यूम क्या होगा? उतना ही होगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, पहले फ्लूइड कहाँ पे था? यहाँ पे था। अभी फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। जब कितना मैंने कितना प्रेशर अप्लाई किया बाहर से? P1 प्रेशर। मतलब P1 प्रेशर यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा ना। सो वर्क डन ऑन द फ्लीट फ्लीट
n, तो ये वाला n क्या है a और यहाँ वाला n क्या है b. So work done in the fluid in the end on the work done on the fluid in the end है कितना वर्क किया मैंने W1 इक्वल टू P1V. एक फॉर्मूला था ना वर्क का फॉर्मूला क्या था W इक्वल टू PV. ठीक है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वर्क होता है. सो W1 इक्वल टू P1V. अभी क्वेश्चन नंबर 1. अभी सपोज ये वाला फ्लूइड अभी यहाँ तक फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आ गया. ठीक है, अभी देखो अभी फ्लूइड यहाँ पे है, अभी फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक जाना है. तो यहाँ पे वर्क डन कौन कर रहा है फ्लूइड कर रहा है. मतलब यहाँ पे किसने वर्क किया था ना हम लोगों ने वर्क किया था फ्लूइड के ऊपर, मतलब वर्क डन ऑन द फ्लूइड था. अभी यहाँ पे क्या होगा वर्क डन बाय द फ्लूइड होगा, मतलब फ्लूइड को अभी वर्क करना है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फ्लूइड को वर्क करना है. सो work done by the fluid, work done by the fluid in the end B. कहाँ पे वर्क किया एन बी, यहाँ पे एन बी कितना वर्क करेगा P2 पे. सपोज यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है P2 मान लिया मैंने. तो यहाँ पे प्रेशर P2 है ना, तो वर्क डन कितना होगा P2V. ठीक है. हाँ, अभी देखो अभी क्या होगा टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा हम लोगों को. यहाँ पे हम लोगों ने वर्क किया था, यहाँ पे किसने वर्क किया फ्लूइड्स ने वर्क किया. सो अभी क्या निकालना है हम लोगों को टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम. ये क्या है सिस्टम है कि नहीं, एक पाइप के थ्रू फ्लूइड्स फ्लो है तो ये क्या हुआ एक सिस्टम हुआ. तो अभी निकालना है हम लोगों को टोटल work done on the system. So total work done on the system क्या होगा W equal to W1 minus W2. ये क्या होगा total work done on the system. यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा, बिकॉज ये वाला वर्क डन किसने किया फ्लूइड्स ने किया और ये वाला वर्क डन हम लोगों ने किया. मतलब टोटल वर्क डन मतलब कितना हुआ फ्लूइड्स के ऊपर W1 minus W2. तो P1V माइनस क्या होगा P2V. ये वो सपोज इक्वेशन 3. यहाँ तक नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी देखो अभी वर्क एंड एनर्जी थ्योरम से हम लोग को एक बात मालूम पड़ता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है वर्क होता है. मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा वो क्या दैट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम. So change in kinetic energy of the fluids. तो ये जो फ्लूइड है उसका चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा. देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना था v1, स्पीड कितना था v1 था, यहाँ पे स्पीड कितना था v2. ऑब्वियसली क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ चेंज हुआ. कितना चेंज हुआ मैंने के लिख दिया. ठीक है के लिखा हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर माइनस mv1 स्क्वायर. mv2 स्क्वायर माइनस क्या लिखा मैंने हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर. ये क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और क्या होगा फ्लूइड्स कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है h1 हाइट से फ्लूइड h2 हाइट तक फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रहा है फ्लूइड्स का. ठीक है, तो लिखना पड़ेगा हम लोग को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. मैंने इसलिए हाइट को कंसीडर किया. ठीक है, और सर बानोली ने इसलिए हाइट को कंसीडर किया. मतलब हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी ये टर्म लाना है. ठीक है, अभी सेम हाइट का अगर होता, अगर ये दोनों सेम हाइट का होता तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता 0 होता. ठीक है, बट यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे क्या टर्म आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो ये क्या होगा mg h2 माइनस क्या होगा mg h1 होगा. ये भी नोट कर लो. अभी हम लोग को मालूम है टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो फ्लूइड्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो के का मतलब क्या है क्या निकाला हम लोगों ने हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर mg
H2 माइनस mgh1 और टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगा? टोटल वर्क डन के बराबर होगा। मैंने जितना वर्क किया उतना ही मैकेनिकल एनर्जी मिला उसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्लूइड्स। सो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना था? P1V माइनस क्या था? P2V। तो P1 V भी कॉमन ले लिया मैंने। V मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, V मीन्स व्हाट? वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो P1 माइनस P2, यहाँ से क्या आएगा? और यहाँ से mg कॉमन। ठीक है, और वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ये जो फ्लूइड है ना, इस पार्ट का वॉल्यूम, इस पार्ट का वॉल्यूम कितना है? V है। ठीक है, मैंने मान लिया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है ना। तो हाँ, अभी इसको V को इस तरफ लेके जाओ, इस V को इस तरफ लेके जाओ, क्या होगा देखो। V को मैंने इस तरफ लेके आया, क्या हुआ? m/v हुआ कि नहीं? यहाँ पे m था ना, ये V इस तरफ से क्या होगा? m/v। ये हुआ। ठीक है ना। तो हाफ mv का मतलब क्या है? m/v का मतलब क्या है? डेंसिटी था कि नहीं? मास बाय वॉल्यूम। अभी इसको वो करो, सॉल्व करना पड़ेगा। P1 मैंने डायरेक्टली किया। ठीक है ना। तो यही है बर्नौलीज थ्योरी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिला। तो P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर। रो का मतलब क्या है? डेंसिटी। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी जितना था, यहाँ भी टोटल एनर्जी क्या हुआ? सेम हुआ। मतलब फ्लूइड्स का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये हम लोगों को मिला बर्नौलीज थ्योरम से मिला। ठीक है, ये ठीक है ना। अभी इसको ही तुम लोग लिख सकते हो ऐसा, P प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो यही डिराइव करना हम लोगों को। दिस इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर ज्यादा होने से वेलोसिटी क्या होता है? कम होता है। ये किसके केस में होगा? फ्लूइड के केस में होगा। सो हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखो एक वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है ना, बोलने का तरीका इतना वो ठीक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझ लो तुम लोग। देखो ये तो पेपर है, तो अभी दोनों के बीच में क्या है? गैप है ना। गैप किस लिए है? मतलब प्रेशर क्या है? अंदर ज्यादा है मतलब, और बाहर मतलब प्रेशर ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसलिए दोनों के बीच में क्या है? गैप है। अगर मैंने फूक मार दिया तो क्या होगा? अभी ये दोनों ऐसा होगा या ऐसा होगा? देखो, तो फूक मारने से क्या हुआ? ये दो पेपर ऐसा हो गया। क्यों? जब मैंने फूक मारा था तब प्रेशर क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। देखो ऐसा, तो फ्लूइड्स का वेलोसिटी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो प्रेशर था वो क्या हो गया? कम हो गया। तो यही क्या है? बर्नौलीज थ्योरम।